बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 एचसीएफ एंड एलसीएम की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जी टू एल पार्ट्स तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए टू एफ पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। जी पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 42, 54 एंड 64। तो इन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। हमारे पास ये 3 नंबर हैं, तो इनकी हमें पहले फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। फर्स्ट नंबर है 42 और सेकंड नंबर है 54 और थर्ड नंबर है 64। तो सबसे पहला जो नंबर है 42, तो ये हमारा 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। हम 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। तो इस तरह 2 21 टाइम 42। उसके बाद 21 हमारा 2 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम 3 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 3 7 टाइम 21 और उसके बाद 7 रिक्वायर्ड है, तो 7 1 टाइम 7। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 54, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे में हो जाएगा। 14 2 7 टाइम 14। 27 आ गया, ये भी 2 के टेबल में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम 3 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 3 9 टाइम 27। उसके बाद 9 है तो 3 3 टाइम 9। उसके बाद 3 है तो 3 1 टाइम 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 64, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 टाइम 6 और 4 है तो 2 2 टाइम 4। उसके बाद 32 है तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे में हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। 2 6 टाइम 12। उसके बाद 16 है तो 2 8 टाइम 16। देन 8 है तो 2 4 टाइम 8। उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम 4 और देन 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2। तो इस तरह से हमने इन तमाम नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली है। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन को सेपरेटली लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ, हमारे पास फर्स्ट नंबर है 42, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, 2 × 3 × 7। उसके बाद P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। आप इसको PRIME प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। ऑफ सेकंड नंबर है हमारे पास 54, तो इसकी फैक्टराइजेशन है हमारे पास 2 × 3, उसके बाद 3 × 3 और देन उसके बाद हमारे पास है 64, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इज इक्वल टू, और ये क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अब हमें इन तमाम प्राइम फैक्टराइजेशन में देख लेना है कि कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं इनके अंदर। तो हम यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो लिखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो हमारी तमाम की तमाम फैक्टराइजेशंस में आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 2 है, ये इन तमाम प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन हो, सिर्फ ये 2 है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2, तो इसलिए हमारे पास जो HCF है 42, 54 और 64 का वो क्या आ गया 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है एज पार्ट। हमारे पास 3 नंबर्स हैं 18, 30 एंड 90। तो हमें सबसे पहले इन तीनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर हमें HCF फाइंड कर लेना है। 18 है तो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 टाइम 18। उसके बाद 9 है तो 3 3 टाइम 9। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 30, तो इसको हम मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3। उसके बाद 30 है तो इसको हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे में हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। 2 5 टाइम 10। उसके बाद 15 है तो 3 5 टाइम 15। देन 5 है तो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 टाइम 5। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 90, तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 9 है, 8 कंप्लीट हुए, 1 आगे में हो जाएगा, 10, तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 45 है तो इसको हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 1 टाइम 3, यहाँ 4 हैं, 3 कंप्लीट हुए, 1 आगे में हो जाएगा, 15, तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद 15 है तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद 5 है तो 5 1 टाइम 5। अब हमें इन तमाम प्राइम फैक्टराइजेशंस को सेपरेटली यहाँ पे लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 18,
तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 2 × 3 × 3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास यहाँ पे 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज इक्वल टू, और वो हमारे पास क्या आ गई है 2 × 3 × 5। नेक्स्ट लास्ट नंबर है 90, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज इक्वल टू, और वो क्या है 2 × 3 × 3 और देन उसके बाद है मल्टीप्लाई 5। अब हमें इन तमाम प्राइम फैक्टराइजेशंस में देखना है कि कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं इन तमाम प्राइम फैक्टराइजेशंस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, तो हमने इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में देखना है कि कौन सी ऐसे नंबर्स हैं, कौन सी ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशंस के नंबर्स हैं जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहे हैं। तो एक तो ये देखें, ये 2 है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में मौजूद है। उसके बाद ये 3 है जो कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में मौजूद है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहा हो। तो इट मीन्स कि हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स 18, 30 और 90 के वो क्या आ गए हैं 2, 3। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो HCF आ जाएगा 18, 30 और 90 का। 2 × 3, तो 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 है। तो यूँ हमारे पास जो HCF है 18, 30 और 90 का वो क्या आ गया 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 12, 24, 36। तो इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन इन तीनों नंबर्स की फाइंड कर लेंगे। 12 है तो 2 6 टाइम 12 हो जाएगा, और 6 है तो 2 3 टाइम 6, और देन 3 है तो 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। उसके बाद 24 है तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। तो इस तरह 2 12 टाइम 24। देन 12 है तो 2 6 टाइम 12, और 6 के लिए 2 3 टाइम करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 के लिए 3 1 टाइम 3। देन 36 है तो ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा और 16 हो जाएंगे तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 18 है तो 2 9 टाइम 18 आ जाएगा, 9 है तो 3 3 टाइम 9, और 3 है तो 3 1 टाइम 3। तो अब हमें इन तमाम नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको सेपरेटली यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद इनमें जो प्राइम फैक्टर हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, उनको लिख लेना है। P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ, तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 12, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 × 3 इसकी फैक्टराइजेशन हमने लिख ली। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 24, तो हम लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 24, और वो क्या आई है हमारे पास 1 2 3 टाइम 2 है, और उसके बाद 1 टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 है, और देन लास्ट नंबर है हमारे पास 36। तो इसकी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू, और ये क्या है 2 टाइम 2 है, और उसके बाद 2 टाइम ही 3 है, 3 × 3। अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर। इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में जो हमारे पास कॉमन नंबर्स आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 है जो सब में कॉमन है, उसके बाद ये सेकंड 2 है जो तीनों में कॉमन है, उसके बाद ये 3 है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहे हैं। तो यूँ हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से आ गए हैं 2, 2 एंड 3। अब हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यूँ हमारे पास जो है वो HCF आ जाएगा 12, 24 और 36 का। 2 × 2 × 3, तो इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 2 2 टाइम 4 और 4 3 टाइम क्या आ जाएगा 12। तो यूँ हमारे पास 12, 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए जो HCF है वो क्या आ गया 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे पार्ट की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास जे पार्ट में क्वेश्चन है 18, 36 और 76। तो इन तीनों नंबर्स की हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है, और फिर हमें उसका कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर को फाइंड करते हुए HCF फाइंड कर लेना है। तो 18 है तो 2 के टेबल से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 9 टाइम 18, 9 है तो 3 3 टाइम 9, और 3 है तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम 3। उसके बाद है हमारे पास 36 को 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा, 16 हो जाएंगे तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 18 है तो 2 9 टाइम 18, और देन 9 है तो 3 3 टाइम 9, और 3 है तो 3 1 टाइम 3। देन हमारे पास है 36, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो, 1 आगे मूव हो जाएगा, 16 हो जाएंगे तो 2 8 टाइम
16। उसके बाद 38 है तो 2 के टेबल से ये डिवाइड हो सकता है। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा, 18 हो जाएंगे, तो 2 9 टाइम 18 है। उसके बाद 19 है तो 19 के टेबल में ही आएगा, तो 19 1 टाइम 19। अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस को यहाँ पे लिख लेना है। तो P फॉर प्राइम और F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ, हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा है 18, तो हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखेंगे और वो क्या है 2 × 3 × 3। सेकेंड नंबर है हमारे पास 36, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू, और वो क्या आ गई है हमारे पास 2 टाइम 2 है, 2 × 2 और 2 टाइम ही 3 है, 3 × 3। उसके बाद हमें 76 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 76 इज इक्वल टू, और ये क्या आ गई है 2 टाइम 2 है, 2 × 2 × 19। अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में जो है वो कॉमन प्राइम फैक्टर जो है उसको लिखना है, देखना है कि इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो तीनों में कॉमन है। कॉमन प्राइम फैक्टर जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है, एक तो ये 2 है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में आ रहा हो। ये 3 2 में आ रहा है और इसी तरह ये 2 भी 2 में आ रहा है, तो 3 में आना ज़रूरी है HCF के लिए। तो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या आ गया 2। तो यूँ हमारे पास जो HCF है 18, 36 और 76 का वो क्या आ गया है 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, के पार्ट की जानिब चलते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे है, 5, 35 एंड 40 की। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। उसके बाद 35 है तो ये भी 5 के टेबल से ही डिवाइड हो पाएगा, 5 7 टाइम 35, और 7 है तो 7 1 टाइम 7। उसके बाद 40 है तो इसको भी हम 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 5 8 टाइम 40। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8, देन 4 है तो 2 2 टाइम 4, लास्ट में 2 है तो 2 1 टाइम 2। तो अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस को यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया है वो है 5। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इज इक्वल टू, वो क्या आ गई है 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 35, तो हम लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 35 इज इक्वल टू, तो वो क्या आई है हमारे पास 5 × 7। और उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है 40, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आ गई है 5 × 2, और उसके बाद 2 टाइम 2 अगेन है। तो अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको यहाँ पे राइट डाउन करना है। कॉमन प्राइम फैक्टर जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर आए उनको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है, तो इट मीन हमारे पास से जो 5 है वो इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन प्राइम फैक्टर हो। तो यूँ हमारे पास जो HCF है 5, 35 और 40 का वो क्या आ गया हमारे पास 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, L पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं 13, 52 एंड 78। तो हमें इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो सबसे फर्स्ट नंबर है 13, तो 13 पे ही डिवाइड हो सकता है, तो 13 1 टाइम 13 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर वो है 52। तो अगर हम 13 का टेबल 4 टाइम रीड करते हैं तो 4 3 टाइम 12, 2 आ जाता है, 1 कैरी चला जाता है, 4 1 टाइम 4 और 1 5। तो यूँ हमारे पास 52 आ जाता है। इट मीन्स कि हमें 13 का टेबल 4 टाइम रीड करना है। 13 4 टाइम क्या आ जाएगा 52, और देन 4 है तो 2 2 टाइम 4, और 2 है तो 2 1 टाइम 2। उसके बाद है 78। तो अगर हम 13 का टेबल 6 टाइम रीड करते हैं तो 6 3 टाइम 18, 8 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 6 1 टाइम 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7। तो इट मीन्स कि अगर हम 13 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो क्या आ जाता है 78। उसके बाद 6 है तो इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 3 टाइम 6, देन 3 है तो 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। अब हमें इन तीनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसको सेपरेटली यहाँ पे लिख लेना है। P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 13, तो वो हमारे पास क्या आई है 13 × 1। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 52, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 52 इज इक्वल टू, तो ये क्या है 13 × 2 × 2। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आई है 13 × 2 × 3।
P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ क्या नंबर है हमारे पास 78 है। तो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको यहाँ पे लिख लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू, तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो है 13। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा हो। तो कॉमन प्राइम फैक्टर इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया है 13। तो इसलिए हमारे पास जो HCF है 13, 52 और 78 का वो क्या आ गया है 13।